हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, रेहान फिजिक्स एप्लीकेशन में वंस अगेन आप सभी लोगों का स्वागत है। सॉलिड स्टेट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जैसा आप लोगों का रिक्वेस्ट था कि सर अभी कुछ दिन के लिए वीडियो पोस्टपोन कर दीजिए ताकि हम सब लोग एक बार सबके सब बराबर में आ जाए, तब जाकर के अपन आगे की वीडियोस को स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे बच्चों का ऐसा मैसेज आया हुआ था, तो इसीलिए हमने अभी 1 से 2 दिन का आपको रेस्ट दिया था। एंड ऐसा नहीं है, इस 1 से 2 दिन में मैंने भी रेस्ट किया। मैंने एक्चुअली आपके सेकेंड चैप्टर का जो वीडियो है वो वीडियो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया। मतलब उस रेस्ट के कारण एग्जैक्टली क्या है आपका, मतलब मेरे रेस्ट के कारण, मतलब 1 से 2 दिन वीडियो अपलोड ना होने के कारण मेरा तो वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ गया एंड लगातार ये वीडियो दिन रात बनाना पड़ रहा था। सही है, चलिए अब एग्जैक्टली आप सब लोग एक समहाउ सही जगह पर या फिर आप अपने सॉलिड स्टेट को लगभग कंप्लीट करने के लिए के कगार पे आप होगे। और जैसा हमने आपको बताया कि आप लाइक एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स लगा रहे होंगे और आपसे वो सारे क्वेश्चंस काफी आसानी से लग रहे होंगे। या फिर अगर कहीं पे भी कोई डाउट अगर आपको आ रहा है तो आप वहां का फॉलोइंग लेक्चर आप या तो आप अपने क्लास नोट्स को देख लें अगर आपने पढ़ा है, या नहीं तो किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो आप वो वीडियो लेक्चर दोबारा से रन कर सकते हैं। डन ये वाली बात। चलिए अब एग्जैक्टली आप अगर एनसीईआरटी देखेंगे तो दो थोड़े आपको अलग टाइप के क्वेश्चन, मतलब एनसीईआरटी का एक्सरसाइज की बात करें हम तो वहां दो अलग टाइप के एक तो क्वेश्चन का फॉर्मेट दे रखा है, जिन फॉर्मेट को एक्चुअली आज की वीडियो में मेरे को कवर करना है। मतलब वो दोनों के दोनों फॉर्मेट ऐसे से हैं कि अगर आपको पहले से कुछ ना कुछ पता होगा तो आप आसानी से कर लोगे, वरना ऑन दैट स्पॉट तो पेपर में सोचना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। थियोरेटिकल क्वेश्चन तो सारे लगभग अपने कवर हो गए, बचे अपने दो अलग टाइप के न्यूमेरिकल का कंसेप्ट जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं। डन, तो चलिए जरा एक से स्टार्ट करते इसको समझना। एंड एक क्वेश्चन, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर तो ध्यान नहीं है एग्जैक्टली, वो तो शायद से रेफरेंस से बुक वगैरह देखेंगे तो पता पड़ जाएगा। हाँ, लेकिन आपके एनसीईआरटी के सेकंड इधर वाले पन्ने में शायद से नीचे से शायद दूसरा या तीसरा क्वेश्चन होगा जो ध्यान में आ रहा है मेरे को पिक्चर, वो कुछ तो इस तरीके का एक क्वेश्चन। एक बार हम आपको क्वेश्चन पढ़ देते हैं एंड देन फिर इसके सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। वैसे ये क्वेश्चन ना तो आपके डेंसिटी पर है और ना ही आपका फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड पे है। और हमने आपको बोला था कि इस चैप्टर से मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो आइदर डेंसिटी पर आते हैं या नहीं तो किस पर आते हैं, फॉर्मूला फॉर्मेशन पर आता है ना, आपने देखा भी होगा। लेकिन ऐसा एक क्वेश्चन और इसी के जस्ट बैक टू बैक एक और क्वेश्चन है जो कि डिफेक्ट के कंसेप्ट पर बेस्ड है। जी हाँ, डिफेक्ट के कंसेप्ट पर बेस्ड ये दो अलग टाइप के न्यूमेरिकल है जिसको अपन सॉल्व करते हैं। एंड 15 अगस्त के जस्ट बाद हम लोग अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और वो भी थोड़े से हल्के से ज्यादा स्पीड में। ज्यादा स्पीड का मतलब मेरे बोलने का स्पीड ज्यादा नहीं होगा, ऑन एन एवरेज इधर एक या फिर हम दो भी वीडियो आपको एट अ डे वहां पे आपको रिपोर्ट कर दें। डन, इसका आपको आराम से नोट्स बना लेना है, सही है ना। चलिए अब आ जाते हैं अपने अपने वीडियो पे, कॉपी और पेन निकाल लीजिए। एक बार मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, 1 सेकेंड, मतलब फिर आप वीडियो को पॉज करके एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करना एंड देन आफ्टर सोल्यूशन की बात करते हैं। आइए जरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ NaCl इज डोप्ड विद 10⁻³ मोल % ऑफ SrCl2। मतलब NaCl का आप डोपिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, NaCl का डोपिंग कर रहे हो, मतलब लैटिस आपका किसका चल रहा है, NaCl का, और इसमें आप क्या मिला रहे हो, कुछ इंप्यूरिटीज मिला रहे हो। क्या मिला रहे हो, कुछ इंप्यूरिटीज मिला रहे हो। याद आ रहा है ना, हमने डिफेक्ट्स के केस में एक इंप्यूरिटी डिफेक्ट पढ़ा था और वहां भी यही एग्जांपल लिया था। NaCl2 में क्या मिला देते अपन, SrCl2 मिला देते। डन, चलिए कितना मिलाया, 10⁻³ मोल प्रतिशत आपने क्या मिला दिया, SrCl2 मिला दिया। क्या मिला दिया, SrCl2 मिला दिया। तो ये आपसे क्या पूछता है, व्हाट इज द नंबर ऑफ केटायनिक वैकेंसी प्रोड्यूस। नंबर ऑफ केटायनिक वैकेंसी प्रोड्यूस मतलब धनायन की रिक्तता का संख्या कितना होगा। मतलब आपको पता है NaCl में जब SrCl2 मिलाते हैं, पहले तो थ्योरी पे आते हैं, तो क्या होता है, 2 Na+ रिप्लेस हुआ करता था और किसी एक पोजीशन पर कौन जाके बैठ जाता है, किसी एक पोजीशन पर आपका Sr2+ जाके बैठ जाता है। चार्ज बैलेंस आपका हो ही चुका है, तो किसी एक जगह पर चूंकि एक केटायन को ये रिप्लेस कर रहा है, वह तो एक साइड पर तो Sr2+ जाके बैठ गया और एक Na+ का साइड आपका क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा। क्या रह जाएगा, खाली रह जाएगा। और उसकी वजह से कौन सा वैकेंसी क्रिएट होता है, आपका केटायनिक वैकेंसी क्रिएट होता है। डन,
तो क्या बोल रहा है कि अगर आप NaCl के क्रिस्टल में, NaCl के लैटिस में क्या मिला रहे हो, NaCl की लैटिस में 10 की पावर 3 मोल SrCl2 मिला रहे हो, तो कितने नंबर ऑफ केटायनिक वैकेंसीज प्रोड्यूस होंगे, कितने ऐसे नंबर्स होंगे केटायनिक वैकेंसी का, वो आपको निकालना है। वीडियो को पॉज करें और एक बार आप इसको सॉल्व करें। चलिए, हो गया क्या सॉल्व? नहीं, कुछ तो थोड़ा दिक्कत हो तो कोई बात नहीं, ये नया टाइप का क्वेश्चन है, हो सकता है आपको दिक्कत आ जाए यहाँ पे, बट ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आइए जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो अपने को क्या देखना है कि कितना आपने SrCl2 का एटम मिलाया है। क्या बोल रहे हैं हम लोग, कितना, जैसे यहाँ पर SrCl2 है तो SrCl2, अगर एक SrCl2 है तो कितना Sr2 प्लस आयन देगा, एक। अगर आपके पास, ध्यान से सुने, एक अणु है आपके पास किसका, SrCl2 का, तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वह एक तो आपका Sr2 प्लस प्रोड्यूस करेगा और दो क्या प्रोड्यूस करेगा, दो Cl माइनस प्रोड्यूस करेगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? फिर से सुन लीजिए, अगर आपके पास एक अणु होगा किसका, SrCl2 का, तो इसके एक अणु से एक आपको Sr2 प्लस आयन मिलेगा और दो आपको क्या मिलेगा, Cl माइनस आयन मिलेगा। और यहां पर तो बात करें तो यहां तो खेल किसकी वजह से हो रहा है, Sr2 प्लस की वजह से हो रहा है, तो अपने को Cl माइनस के बारे में बात ही नहीं करना है, डना। अपने को Cl माइनस के बारे में बात ही नहीं करना, अपने को किसके बारे में बात करना है, अपने को बस केवल और केवल Sr2 प्लस के बारे में बात करना है। किसके बारे में बात करना है, Sr2 प्लस। तो जितने इसके अणु होंगे उतने ही आपके पास क्या होंगे, Sr2 प्लस होंगे। ये बात समझ में आ रही? फिर से, जितने आपके पास Sr2 प्लस के SrCl2 के मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही आपके पास क्या होंगे, Sr2 प्लस होंगे। पहले तो ये बेसिक सा कंसेप्ट। दूसरा क्या कि आपको मोल दे रखा है SrCl2 का, और वो कितना है, 10 की पावर माइनस का 3 मोल प्रतिशत, प्रतिशत। डन। तो अगर हम आपको बोले कि SrCl2 मोल्स ऑफ, अभी मैं आपको डायग्राम का भी मतलब समझा देता हूं, एक्चुअली टाइम किल ना हो इसलिए हमने ऑलरेडी यहां पे डायग्राम बना दिया है। डन। मोल्स ऑफ SrCl2 की अगर आप बात करते हो तो कितना दे रखा है, 10 की पावर माइनस का 3 तो दे रखा है, और क्या बोला, प्रतिशत, मतलब पर 100 में। तो बट्टा में आपको क्या करना पड़ेगा, बट्टा में तो आपको 100 करना पड़ेगा, मतलब अपॉन में आपको क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा ना। अब आप एक बात बताओ, ये तो अपॉन में क्या हो गया, 100 हो गया। अब ये दो जीरो ऊपर जाएगा तो किस में कन्वर्ट होगा, ये कैलकुलेशन तो हमने आपको पहले भी सिखाया है। यह तो बन जाएगा आपका 10 की पावर माइनस का 2, क्या बन जाएगा, 10 की पावर माइनस का 2। अब अगेन देखें कि बेस आपका क्या है, सेम, तो पावर आपके क्या हो जाते हैं, पावर तो आपके जुड़ जाते हैं, क्या हो जाते हैं, पावर आपके जुड़ जाते हैं। तो यह 10 की पावर क्या बन जाएगा आपका, माइनस का 5। क्या बन जाएगा, माइनस का 5। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो ये आपका क्या निकल के आ गया, इतना तो आपके पास मोल निकल के आ गया किसका, SrCl2 का, जो कि आप मिलाने वाले हो किसमें, किसी भी NaCl के क्रिस्टल में। फिर से ये तो आपका मोल निकल गया, फिर से ये तो आपका मोल निकल गया जो आपको गिवन है। डन। और इतना मोल आप किसमें फेंटने वाले हो, किसमें मिलाने वाले हो, आप किसी भी NaCl के क्रिस्टल में मिलाने वाले हो। अब इतने मोल से कितना केटायनिक वैकेंसी प्रोड्यूस होगा उसकी बात करनी है। तो पहले तो जरा देखिए कि केटायनिक वैकेंसी कैसे प्रोड्यूस होता है। नहीं से, ये आपका हो गया इनिशियल केस में, ये आपका NaCl का, नॉर्मल NaCl का क्रिस्टल पड़ा हुआ है। अब आपने क्या करी, आपने इंप्यूरिटी मिला दी, क्या, SrCl2। तो आपको पता है एक Sr2 प्लस, फिर से एक Sr2 प्लस कितने Na प्लस को गायब करेगा, 2 Na प्लस को गायब करेगा। बहुत ध्यान से देखिए, एक Sr2 प्लस कितने Na प्लस को गायब करेगा, 2 Na प्लस को गायब कर देगा। क्योंकि आपको पता है ना कि कंपाउंड बनने के लिए उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो हर समय क्या होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए, चाहे से वो डिफेक्ट आपका स्टोइकियोमेट्री हो, या फिर आपका इंप्यूरिटी हो, या फिर आपका नॉन स्टोइकियोमेट्री हो। हमने देखा था तीनों के केस में आपका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी उस कंपाउंड का क्या रहा था, मेंटेन्ड रहा था। बात समझ में आ रहा है? तो आप देख रहे हो एक Sr2 प्लस कितने Na प्लस को गायब किया, 2 करा ना, 2 को तो चलो ठीक है गायब किया, और किसी एक पोजीशन पर खुद जाके बैठ जाएगा, किसी एक पोजीशन पर खुद जाके बैठ जाएगा, क्योंकि जितने अब प्लस पहले के सिचुएशन में थे, जितने माइनस पहले के सिचुएशन में थे, अगेन उतने ही प्लस चार्ज अभी के सिचुएशन में होंगे, एंड उतने ही माइनस चार्ज अभी के सिचुएशन में होंगे। बोलो ये बात समझ में आ रही है? सही है यहाँ? चलिए, अब आप क्या देख रहे हो कि एक Sr2 प्लस किसी एक साइड पर तो जाके बैठ गया और एक जगह क्या कर गया, वैकेंट कर गया।
एक जगह क्या कर गया, वैकेंट कर गया। अब आप एक बात बताओ, जो जगह आपका वैकेंट हुआ है वह आपका कौन सा वैकेंसी हुआ, केटाइनिक वैकेंसी हुआ है या फिर एनायनिक वैकेंसी हुआ है? सबको समझ में आ रहा है कि सर केटाइन गायब हुआ है तो कौन सी वैकेंसी हुई, केटाइनिक वैकेंसी होगी। और तो आपसे क्या पूछ रहा है, उसी के तो नंबर आपसे पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ केटाइनिक वैकेंसी कितनी होगी। अब शायद ये सवाल एंड दूसरा कि किसको बोलते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट और अच्छे तरीके से क्लियर हो रहा होगा। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात कि अगर आप न्यूमेरिकल अप्रोच से किसी भी थ्योरी को समझते हो तो देखो बात तो बनाना चाहिए आप 12th क्लास में हो तो बड़े आराम से लाइंस तो लिख ही दोगे। हिसाब तो क्या होता है कि कंसेप्ट की एक बार ऐसा पकड़ हो जाए कि आपसे आज नहीं 10 साल बाद भी कोई पूछे बड़े आराम से आप उसको समझा सकते हैं। और ये कॉन्फिडेंस आपका तभी बिल्ड होगा जब आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा तब। डन। आए बात कर रहे थे यहाँ पे कि एक जगह तो ऐसा 2+ आ गया और एक जगह क्या कर गया, खाली कर गया। तो यहां से आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो, अच्छा मतलब एक Sr2+ आयन एक कैटायनिक वैकेंसी प्रोड्यूस करता है। क्या ये चीज आप मेरे साथ साथ सोच पा रहे हो? सर गया तो दूर प्रोड्यूस हुआ था, मेरे भाई दो तो जगह खाली हुआ था लेकिन एक जगह पर खुद भी तो आके बैठ गया, तो वैकेंसी कितना रह गया, बस यही। वैकेंसी कितना रहेगा, बस यही। मतलब एक Sr2+ आयन कितनी वैकेंसी क्रिएट करता है, एक वैकेंसी, कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट करता है। सेम अभी आपके पास बताना जरा कितने मोल है आपके पास, 10⁵ मोल आपका क्या है, SrCl2। अब दिमाग में ये आता है कि सर 10⁵ मोल SrCl2 है का मतलब क्या, 10 इज इक्वल टू आप बोल सकते हैं यहाँ पे 10⁵ मोल्स ऑफ Sr2+ आयन भी तो बोल सकते हो क्योंकि हमने आपको क्या बोला। अच्छा चलो अभी आप आयन तो बताओ, अभी आप तो SrCl2 लिखो, SrCl2। डन। चलिए ये तो हो गया आपका मोल। डन। मोल से आप कहां पहुंच सकते हो, नंबर ऑफ एटम पे पहुंच सकते हो क्या। हमने तो आपको दोबारा भी मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया और 11th क्लास में तो कोई भी टीचर कहीं के भी आप बात कर लो 1 से 1.5 महीने इसी मोल पर बच्चों को पकड़ बनवाते हैं ना। तो मोल से आप बताओ मास आप एटॉमिक सॉरी माफ कीजिएगा, मोल से आप नंबर ऑफ एटम पर कैसे पहुंचोगे, मोल से आप नंबर ऑफ एटम पे कैसे पहुंचोगे, फिर मोल से आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे कैसे पहुंचोगे बताओ। आपको पता होगा जैसे एक दर्जन में 12 होते हैं पीसेस, वैसे ही एक मोल में कितने पीसेस होते हैं, Na नंबर ऑफ पीसेस होते हैं। कितने पीसेस होते हैं भाई, Na नंबर ऑफ पीसेस होते हैं। Na मतलब क्या, अवोगाड्रो नंबर जितना, अवोगाड्रो संख्या जितना आपके पास वह पर्टिकुलर कण होगा। तो आप बोल सकते हो वी नो, अब इसी चीज को यहां पर क्या लिख देंगे, हम जानते हैं वी नो दैट 1 मोल कंटेन्स, क्या लिखेंगे यहां पे, 1 मोल कंटेन्स, एक मोल कितना कंटेन करता है अभी, एक मोल कंटेन करता है आपका 6.022 इंटू 10 की पावर कितना बोल दोगे 23 नंबर ऑफ अच्छा 1 मोल की बात करें तो 1 मोल ऑफ व्हाट, 1 मोल, अच्छा इसको थोड़ा मिटा के थोड़ा और सही से लिख लेते हैं, पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट वाइज बात करेंगे। या फिर क्या कर ले, चलो कोई नहीं, आप यहाँ पे ऐसे ही लिख लो वी नो, क्या लिख देंगे यहाँ पे, वी नो 1 मोल, 1 मोल ऑफ SrCl2 1 मोल ऑफ SrCl2 क्या लिख देंगे, 1 मोल ऑफ SrCl2 विल कंटेन, कितना कंटेन करेगा, विल कंटेन इतना नंबर ऑफ। अब एक बात बताओ SrCl2 क्या आपका एलिमेंट है या फिर कंपाउंड है, कंपाउंड है। कंपाउंड के लिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, कंपाउंड के लिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है मॉलिक्यूल्स। तो आप क्या बोलोगे, एक मोल SrCl2 का कितना कंटेन करेगा, इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SrCl2 ये कंटेन करेगा। तो देखो हम तो आपको पूरा लिख रहे हैं ताकि मोल का भी रिवीजन आपका पैरेलली हो जाए। डन। तो एक मोल कंटेन कर रहा है इतना, तो इसीलिए आप क्या बोल दोगे, कितना मोल दे रखा है जी आपको, आपको तो 10⁵ मोल सवाल में दे रखा है, तो आप यहां से क्या लिख दोगे, इसीलिए 10⁻⁻5 मोल, 10⁻⁻5 मोल विल गोइंग टू कंटेन, आपको कुछ तो इस तरीके से कर दो, कितना करोगे 6.022 इंटू 10⁻23 और इंटू क्या कर दोगे, इंटू एक के लिए इतना तो इतने के लिए कितना, इतने के लिए इतना गुना 10⁻⁻5 होगा। इतना आप क्या बोलोगे, नंबर ऑफ molecules of SrCl2।
क्या ये बात समझ में आ रही होगा ना? अब आप एक बात बताओ, इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ SrCl2 और आपको पता है एक मॉलिक्यूल SrCl2 का कितना Sr2+ आयन बनाता है? एक मॉलिक्यूल अगर आपके पास SrCl2 का होगा तो कितना आपके पास Sr2+ आयन होगा? एक। तो आप बराबर में ये भी लिख सकते हो, बराबर बराबर, अब इसको तो कर ही दो, यहाँ पे 10 10 आधार सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 23 में से 5 घटा दो, कितना बचेगा? 18। कितना बचेगा? 18। तो कितना आ जाएगा? 6.022 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा? 18। इतना नंबर ऑफ क्या आ जाएगा आपके पास? इतना नंबर ऑफ आपके पास। अब अगले स्टेप में इतना भी लिख सकते हो, इतना नंबर ऑफ Sr2+ आयन। क्या लिख सकते हो? इतना नंबर ऑफ Sr2+ आयन। क्या ये बात आपको समझ में आ? आप या तो मतलब मॉलिक्यूल लिख दो और आप क्या लिख सकते हो, उतना ही आयंस भी तो होगा Sr2+, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में कितने आयंस कंटेन हो रहा है? एक आयन कंटेन हो रहा है। डन। चलिए, तो आपको ये तो पता पड़ गया कि कितने आपके पास Sr2+ आयन है, और शायद आपका आंसर भी तो यही होगा। बताएं क्यों? क्योंकि एक Sr2+ एक केटायनिक वैकेंसी क्रिएट करता है, इसलिए इतना Sr2+ कितनी केटायनिक वैकेंसी क्रिएट करेगा? इतनी ही केटायनिक वैकेंसी क्रिएट करेगा। आप इस चीज को तो जैसे चूंकि यहां पर नीचे तो जगह है नहीं, तो अपन क्या करते हैं, अपन ना इसको यहां लेकर के आ जाते हैं, इसको इस वाले पार्ट पे अपन लेकर के आ जाते हैं, और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? हेयर क्या बोल दोगे? यहां साफ देख करके क्या लगता है? 1 Sr2+ आयन क्रिएट्स क्या बोलेंगे? 1 केटायनिक वैकेंसी। एक Sr2+ आयन आपका कितना केटायनिक वैकेंसी क्रिएट करता है? एक Sr2+ आयन एक केटायनिक वैकेंसी क्रिएट करता है, तो इसीलिए इतना Sr2+ आयन कितना? 6.022 इंटू 10 की पावर कितना? 18 Sr2+ आयन विल क्रिएट बताओ कितना क्रिएट कर जाएगा? एक के लिए एक, इसलिए इतना के लिए कितना क्रिएट कर जाएगा? 6.022 इंटू 10 की पावर 18 इतना केटायनिक वैकेंसी। तो ये आपका क्या आ गया? जिस भाषा में सवाल आपसे पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ केटायनिक वैकेंसी प्रोड्यूस, तो आप क्या बोलोगे? इतना आयन विल क्रिएट इतना केटायनिक वैकेंसी। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 6.022 इंटू 10 की घात कितना आ जाएगा? 18। इतने तो आपके क्या आ जाएंगे? केटायनिक वैकेंसी आ जाएंगे। सवाल समझ में आ रहा है क्या? ये वाली बात समझ में आ रही? कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SrCl2 का मतलब कितना? उतने ही Sr2+ आयन। आधार सेम था, पावर को क्या कर दिया? जोड़ दिया। स्टार्ट कैसे करा? इनिशियल लेवल का क्रिस्टल बनाया, बाद में क्या कर दिया? इसमें इंप्यूरिटी डिफेक्ट मिला दिया। मिल भी रहा है कि क्रिस्टल तो चल रहा है आपका NaCl का, लेकिन वहां पे कुछ का फॉरेन एलिमेंट्स लाइक स्ट्रोंशियम 2+ आयन आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है? सही है? यहां तक तो फटाफट आप इसको नोट कीजिए। इसके जस्ट बाद कुछ इसी तरीके से एक और है आपका, वो एक्चुअली मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट पर ही बेस्ड न्यूमेरिकल है, जो कि थोड़ा अलग पैटर्न का है, उसके बारे में बात करेंगे। बट अगर हम बात करें उसके बारे में तो वो तो आपका क्लास 8वीं 9वीं की चीज है, बस सिंपल चार्ज बैलेंस करना होता है। फटाफट इसको नोट करें, फिर अपन बात करते हैं उसके बारे में। और ये क्वेश्चन जेईई वगैरह के लिए भी थोड़े इंपॉर्टेंट है, नोट करें। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा पिछला वाला क्वेश्चन, एंड ऑब्वियसली आपका डेटा ज्यादा ना लगे, वीडियो का लेंथ लंबा ना हो, हमने ऑलरेडी क्वेश्चन को मिटा के एक नया क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड पर लिख दिया है। डन। करेंगे बात अभी हम इस क्वेश्चन के बारे में, लेकिन एक्चुअली हमने आपको बताया था ये जो क्वेश्चन आपको करा रहे हैं नो डाउट एनसीईआरटी में तो है नंबर एक बात, और दूसरी बात पास्ट के जो भी चीजें हमने आपको बताई, क्योंकि जो डिफेक्ट के टॉपिक थे वो आपके थ्योरेटिकल टॉपिक थे। क्या थे? थ्योरेटिकल टॉपिक थे, और इंटेक्स में ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दे नहीं रखा था। इसलिए मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले के भी वीडियोस में आपको बोला था कि ये टॉपिक मैं आपको बाद में आखिरी में कभी तो लेकर के आऊंगा और उसको क्लियर करवा दूंगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? चलिए, अब ये वाला जो क्वेश्चन है वह बेसिकली आपका मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट का है। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट कुछ तो सुना सुना सा लग रहा है। एक पढ़ा था आपने मेटल एक्सिस डिफेक्ट और एक पढ़ा था आपने मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। कहां पढ़ा था? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। कहां पढ़ा था? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर में आपने इन दोनों चीजों के बारे में बात की थी, जिसमें से एक जो मेटल एक्सिस डिफेक्ट था वो आपने दो अलग अलग तरीके से करा था, और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट डायरेक्टली एक तरीके से किया था, जिसमें कुछ तो अपना रस्टिंग वाला फंडा लगता था। हाँ, याद आ गया ना? तो वो वाला अपना जो प्रोसेस था वो अपना था मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। आए जरा पहले सवाल पढ़ के आपको समझाते हैं
एंड देन आफ्टर इसको सॉल्व कैसे करेंगे उस पर अपन बात करते हैं। बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। या कोई डेंसिटी का फॉर्मूला या फिर आप कह ले या कुछ भी ऐसे फॉर्मूला क्रिएशन कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल की बात ही नहीं है। तो बिल्कुल बेसिक सी लॉजिक पे लगेगा, जिसके बारे में हमने आपको बहुत बार पहले भी हिंट दिया था। पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन क्या लिखा है। द कॉम्पोजिशन ऑफ आयरन ऑक्साइड इज कितना भैया, ये कितना Fe.93O। ये देख के तो आप चौंक गए होंगे और शायद से आपने पहली बार ही ऐसा देखा होगा। पहली बार ही देखा होगा मतलब आपने तो आयरन के 3 ऑक्साइड देखे थे बचपन से। एक तो देखा था आपने FeO देखा था ना, एक आपने देखा था Fe2O3 और ज्यादा गुस्सा करते थे तो आप क्या देख लेते थे, आप देख लेते थे Fe3O4। क्या देख लेते थे, Fe3O4। यही तो 3 ऑक्साइड देखा था। और हमेशा आपने क्या बोला था, 1:1 के रेशियो में रहेगा, 2:3, 3:4। ये तो आप ऐसा देख रहे हो जिसके अंदर में स्टोइकियोमेट्री आपको दिख रहा है क्या कि स्टोइकियोमेट्री अब आपका बैलेंस नहीं रहेगा। मतलब स्टोइकियोमेट्री आपका क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। क्या हो चुका है, स्टोइकियोमेट्री चेंज हो चुका है। मतलब मिनिमम तो 1:1 के रेशियो में होना चाहिए। यहाँ ऑक्सीजन तो 1 है लेकिन आयरन 1 से घट के कहां पहुंच चुका है, 0.93 पे। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, कम कौन हो गया बताएं, कम कौन हो गया, कम तो आपका आयरन हो गया ना। और आयरन आपका क्या होता है, मेटल होता है। क्या होता है, मेटल। तो अल्टीमेटली इस एग्जाम्पल में चूंकि आपको आयरन के ये तीनों फॉर्म बताने की जरूरत नहीं है, आपने इन तीनों आयरन के ऑक्साइड्स बाय डिफॉल्ट पहले भी पढ़ रखे हैं और वहां आपको 1 से घटते हुए ये 0.93 पे दिख रहा है। मतलब कुछ तो डिफेक्ट इसके अंदर में आया है और वो कौन सा डिफेक्ट कहलाता है, आपका मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। हाउएवर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउएवर देखो इस सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे। पहले सवाल पूछा क्या उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या पूछा आपसे, लेकिन आपसे ये पूछा है कि परसेंटेज ऑफ आयरन विच इज इन द फॉर्म ऑफ Fe3+। मतलब आपको अगर मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट की थ्योरी बताऊं, मैं आपको वो थोड़ा सा रिवाइज कराऊं, शायद आपको ध्यान आ रहा होगा कि मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट उन्हीं टाइप के कंपाउंड शो करते हैं जिनके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल हुआ करते थे, जैसे कि आयरन। ताकि एक अगर Fe2+ आयरन उड़ता था तो अगल बगल वाले जो Fe2+ थे वो अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेते थे, Fe3+ में कन्वर्ट कर लेते थे। सो दैट यही हमने आपको उस टाइम भी बोला था, सो दैट इलेक्ट्रिकली इट मस्ट हैव टू बी व्हाट एवर न्यूट्रल। कि विद्युत उदासीनता को तो इसको क्या रखना पड़ेगा, मेंटेन रखना पड़ेगा। भले से आप एनायनिक वैकेंसी करो, कीटायनिक वैकेंसी करो, कुछ करो, ओवरऑल तो जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन होना चाहिए। मतलब जितने प्लस चार्ज होंगे और जितने माइनस चार्ज होंगे वो मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, आर 0। ये जो कि हमने आपको हमेशा बोला था, आज उसी एक लाइन का मैथमेटिकली आपको यूज करना सीखना है। जो कि आप थ्योरेटिकली कितना भी बोलो यार, आपको वो चीज तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप उसके बेस पर क्या नहीं करोगे, एक न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करोगे। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात क्या बोला कि जो भी आपके अगल बगल के आयरन है वह अपने आप को कौन से फॉर्म में ले जाते हैं, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। और आपको पता ही है आयरन के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर्टिकुलरली पॉसिबल है। आपको पता है ना, आयरन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकता है। एक तो आपका क्या हो गया Fe2+ वाला और एक क्या होता है आपके पास Fe3+ वाला। और शायद से आपके क्लास नोट्स में भी हमने आयरन के एग्जाम्पल से समझाया ना। अगर मान लो कि एक Fe2+ वाला गायब अगर होता है तो बगल वाला अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेता है, Fe3+ में। अब मेटल तो नो डाउट गायब हो गया, इसकी वजह से यहां पर कितना है, 0.93 गायब हुआ है, कम हो गया, एक के रिस्पेक्ट में कम हो गया। और कम होकर कितने पे पहुंच गया, सवाल ने आपको बोल दिया 0.93, तो अपने को क्या मान लेना है, 0.93। नंबर एक बात। दूसरा क्या कि हमने आपको बताया कि कभी भी कोई भी कंपाउंड बनता है, ध्यान रखें, कभी भी कोई भी कंपाउंड बनता है तो उसके ऊपर नेट चार्ज आपका कितना होना चाहिए, नेट चार्ज तो आपका होना चाहिए 0। न्यूट्रल कंपाउंड आपका बनना है तो नेट चार्ज उसके ऊपर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी वजह से कुछ का Fe2+ वाला अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेता है, Fe3+ में कन्वर्ट कर लेता है। ये वही तो है आपका। इसका ओरिजिनल अगर आप लैटिस देखो तो ये आपका क्या उठाया है, FeO से उठाया है। जिसके अंदर में अगर मैं आपको बोलूं तो एक Fe के ऊपर में कितना चार्ज है, +2, और इस O के ऊपर में कितना चार्ज है, -2। बात समझ में आ रहेगा। तो देखो +2 और -2 जब बराबर करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। डन। यहां पर तो केस क्या है, यहां तो आपका Fe एक प्रकार का तो रह ही नहीं गया, कुछ Fe तो मतलब लैटिस तो आपका 2+ का चल रहा है
उसमें से कुछ का Fe अपने आप को किस में कन्वर्ट कर चुके हैं, Fe3+ में कन्वर्ट कर चुके हैं। किस में कन्वर्ट कर चुके हैं, Fe3+ में कन्वर्ट कर चुके हैं। ये बात समझ में आ रहा है क्या? चलिए, जब अगर आपको ये बात समझ में आ रहा है देन अपन तो स्टार्ट करते हैं क्या कि बताना जरा ये Fe2+ और ये Fe3+ दोनों का संख्या जब आप मिलाओगे तो आपके पास कितना आना चाहिए, दोनों की संख्या मिलाओगे तो आपका आना चाहिए 0.93। कितना आना चाहिए, 0.93। कितने पर, एक ऑक्सीजन के एटम। हर एक ऑक्सीजन के एटम पे इन दोनों का सम कुछ तो इस तरीके से हो ताकि आपका टोटल कितना बन जाए, 0.93 बन जाए। ये बात समझ में आ रही? डन। तो कैसे करेंगे, अपने को क्या निकालना, परसेंटेज निकालना है। अब ये कुछ ना कुछ तो कंपोनेंट इसका भी होगा, कुछ ना कुछ तो कंपोनेंट इसका भी होगा। फिर से कुछ ना कुछ तो कंपोनेंट इसका भी होगा, कुछ ना कुछ तो कंपोनेंट इसका भी होगा, और इस हिसाब से होगा कि टोटल मिला के कितना हो जाएगा, 0.93 होगा। एंड चार्ज भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यही कंस्टेंट अपने को प्रैक्टिकली यूज करना है, न्यूमेरिकली यूज करना है। डन। चलिए अब बात करते हैं, मान लो कि ये जो Fe2+ वाला, इसकी संख्या कितनी है भैया, x। मान लेते हैं, नहीं पता होता तो गणित अपने को कितना बढ़िया एक तरीका देते हैं कि मान लो कि वो है। डन। ये मत मान लेना है कि आपको केमिस्ट्री आ गया, भैया इसको लाना पड़ेगा अपने को, सही ना। तो इसको आपको कितना मान लेना है, x। तो ये आपका कॉरेस्पॉन्डिंगली कितने में बदल जाएगा, 0.93, और माइनस में क्या करना पड़ेगा आपको, x करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 0.93 माइनस में कितना हो जाएगा, x, ताकि ये दोनों के दोनों जुड़ के अल्टीमेटली कितना बन जाए, 0.93। ये बात समझ में आ रहा है। ऑक्सीजन का तो नंबर आपको बाय डिफॉल्ट दिख रहा है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन तो भाई साहब आपका कतई 1 है। क्या कर दो, चार्ज बैलेंसिंग कर दो। क्या कर दो, चार्ज बैलेंसिंग कर दो, x आपका निकल जाए। समझ में आ रहा है क्या? चलो चार्ज बैलेंसिंग करना स्टार्ट करते हैं। और आप क्या लिखोगे यहाँ पे, हियर, यहां आप लिख दोगे हियर, कंपाउंड शुड बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका मतलब क्या होगा, दैट मीन्स चार्ज possessed by Fe2+, Fe3+ एंड, और कौन सा यहां पे आया है, O2- must be equal to charge possessed by must be equal to नहीं, must be such that overall effect would be equal to 0। लास्ट वाले लाइन का मतलब थोड़ा गलत निकल रहा था। अब इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी चार्जेस ये कंटेन कर रहा है तो उनका इफेक्ट कुछ तो इस तरीके से हो ताकि नेट चार्ज कितने के बराबर हो जाए, ताकि उसका नेट चार्ज क्या हो जाए, या फिर उसका ओवरऑल इफेक्ट कितने के बराबर हो जाए, 0 के बराबर। डन। सही है, क्योंकि जानते हैं कि वी नो दैट कंपाउंड शुड बी व्हाट, अवर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हियर कंपाउंड शुड बी, हियर नहीं, वी नो दैट भी आप चाहो तो आगे लिख सकते हो, बेहतर तो यही रहेगा। आप लिख लें यहाँ पे वी नो दैट, हम तो ये जानते हैं कि कंपाउंड को क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। इसका मतलब क्या, अब उस कंपाउंड के अंदर में जो अलग अलग कंपोनेंट है, इस कंपाउंड के अंदर में जो अलग अलग कंपोनेंट है, उन अलग अलग कंपोनेंट के द्वारा जो भी चार्जेस पजेस किया जाता है, फिर जो भी चार्जेस वो कंटेन करता है, उसका ओवरऑल इफेक्ट किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। डन। तो यहीं से आप क्या बोलोगे, यहीं से आप बोलोगे हेंस क्या लिखोगे आप, हेंस लिखोगे। अब आप एक बात बताओ, इसके कितने कण, x, और उस पे कितना चार्ज, 2, x को कितने से गुना कर दो, +2 से गुना कर। डन। फिर क्या लगा दो, प्लस, मतलब सबको जब जोड़ोगे तो नेट कितना चाहिए अपने को, 0। दूसरा Fe3+ कितने आए हैं भाई, Fe3+ तो 0.93 है, कितने हैं, 0.93 माइनस x ना। और इसके ऊपर में कितना चार्ज है, इसके ऊपर में चार्ज है आपके पास +3। कितने का चार्ज है भैया, +3। ध्यान रखिएगा, चूंकि ये चार्ज है ऑलरेडी गुना लगा है, इसलिए हमने एक ब्रैकेट बीच में लगाते हैं, हमेशा ध्यान रखिए, ब्रैकेट लगाने से कोई पेन थोड़े खत्म हो जाता है। डन। अगेन प्लस। अब आप एक बात बताओ एक ऑक्सीजन का कितना एटम है यहाँ पे, 1। ऑक्सीजन का कितना एटम है, 1।
और हर ऑक्सीजन एटम पे कितना चार्ज होगा भैया आपके पास, माइनस का दो, कितना होगा, माइनस का 2 होगा, और नेट चार्ज कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्या आपको ये इक्वेशन समझ में आ रहा है? इसी इक्वेशन के लिए हमने आपको ये लाइन भी मेंशन किया कि ओवरऑल चार्ज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। किस किस की वजह से, केटायन एज वेल एज एनायन की वजह से। केटायन यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली कितने हैं, 2, जस्ट बिकॉज कुछ का Fe2+ आयन अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर चुके, Fe3+ आयन में कन्वर्ट कर चुके, और यही अपना क्या कहलाता है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। डन, चलो ये तो लिख लिया। अब तो सिंपल सा मैथ्स है, अपन क्या करेंगे, गणित को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस में 0.93 और इंटू कितना है 3, तो चलो अपन रफ में इसको कर लेते हैं, 0.93 और 3 से कर लो, तो 3 3 जा मतलब 3 थे कितना आ जाएगा 9, सही है, और 9 थे कितना आ जाएगा 27, कितना आ जाएगा 27। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास 2.7, कितना बन जाएगा, सही करा ना, 3 थे 9, 9 थे कितना आ जाएगा अपने पास 27, और आगे डेसिमल का डेसिमल रह जाएगा, प्लस में कितना आ जाएगा आपके पास 2.79 आ जाएगा ये, और माइनस में कितना हो जाएगा 3x, और माइनस में कितना हो जाएगा 2, बराबर में कितना हो जाएगा 0, बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर में तो हो जाएगा आपके पास 0। डन, चलो अब अपन इसको और सॉल्व करते हैं, तो इसको और इसको उठा के कौन सी साइड ले जाओ, उस साइड, और इसमें से तो 2 घटा दो, तो यहाँ क्या बचेगा 0.79 बचेगा, और इन दोनों को उठा के उधर ले जाओ, उधर ले जाओगे तो ये 3x रहेगा, और ये माइनस में क्या आ जाएगा आपके पास 2x आ जाएगा, दिख रहा है क्या, और 3x माइनस 2x किसके इक्वल हो जाएगा, 3x माइनस 2x आपका इक्वल तो हो जाएगा 0.79, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास आ जाएगा x, मतलब यहां से x कितने के बराबर आ गया आपके पास, 0.79 के बराबर आ गया, कितने के बराबर आ गया, 0.79 के बराबर आ गया ना। फिर से कैलकुलेशन देख लेते हैं, इसको तो आपने क्या मान लिया 3 मान लिया, और इसको क्या मान लिया आपने x मान लिया, तो यहां से कितना आ जाएगा 2x, यहां से कितना आ जाएगा 0.93 माइनस x, और इंटू कितना हो गया, इंटू कर दिया हमने 3, प्लस में 1 और इंटू कितना हो जाएगा माइनस का 2, कोई दिक्कत नहीं है, तो 93 23 कितना हो जाएगा, हाँ 279 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां से कितना आ जाएगा x आ जाएगा। तो आपको तो ये समझ में आ गया कि इस 0.93 में, ध्यान से सुने, इस 0.93 में आपका x कितना है, मतलब अभी इस Fe अब आपका 1 नहीं रहेगा, Fe कितना रहेगा 0.93 रहेगा, कितना रहेगा 0.93, डन है यार। अब इस 0.93 में Fe2+ का कंटेंट कितना है 0.79, एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली तो आप यहां से क्या लिख सकते हो, आप यहां से लिख सकते हो हेंस पर ऑक्सीजन एटम वी है, हेंस पर ऑक्सीजन मतलब हर एक फॉर वन ऑक्सीजन एटम, पर ऑक्सीजन एटम की जगह पे आप इसको इस तरीके से लिख लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इसको क्या कर लो, मिटा दो, जगह की थोड़ी दिक्कत थोड़ी यहाँ पे, कहां लिख दूं मैं इसको, कहां लिख दूं मैं, यही लिख देता हूं, काम करते हैं इसको ना अपन यूं कर लेते हैं, कर ले, चल इसको भी कैसे कर लेते हैं, इसको भी यूं कर लेते हैं, तो इसके जस्ट नीचे वाला लाइन है मैं आपको यहां लिख देता हूं, फाइनल कैलकुलेशन वहां पे अपन कर लेंगे ना। क्या लिखोगे, हेंस फॉर, यहां से लिख लो यार, हेंस फॉर एवरी सिंगल ऑक्सीजन एटम, फॉर एवरी सिंगल ऑक्सीजन एटम वी हैव कितने हैं भैया, हर एक सिंगल ऑक्सीजन एटम के लिए आपके पास वी हैव लिख दिया ना, वी हैव 0.79, इतना आपके पास क्या होगा, इतना आपके पास Fe2+ आयन, ऑक्सीजन भी एटम क्या है आपके पास, ऑक्सीजन भी तो यहाँ पे आयन ही है ना, ऑक्सीजन भी तो यहाँ पर आयन ही है। डन, वी हैव 0.79 Fe2+ आयन, एंड अब आप एक बात बताओ, Fe3+ आयन कितना हो जाएगा बताओ, सोच के बताओ, Fe3+ आयन कितना हो जाएगा, इतना घटा दें आप, 0.79 इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 79 में 10 जोड़ दो तो 89, और 4 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 93, 9 4 13 93, एंड 0.14 Fe3+ आयन, मतलब हर एक ऑक्सीजन आयन के लिए आपके पास कितना Fe2+ वाला आयन है और कितना Fe3+ वाला आयन है, ये आपको पता पड़ गया। और एक बार जहां ये पता पड़ गया, सवाल में तो आपसे क्या पूछा है, परसेंटेज पूछा है, क्या पूछा है, पर 100 में कितना होगा, तो पर 100 में कितना होगा उसको निकालने के लिए कि आप क्या कर दोगे, पर 100 में निकालने के लिए आप फाइनली लिख दे हेंस परसेंटेज ऑफ Fe3+ अगर आपको आयन निकालना है तो आप क्या करोगे, कितना पाया जाता है जी,
कितना पाया जाता है? आपका पाया जाता है 0.14। तो यहाँ क्या डाल दोगे? 0.14। और अपॉन में तो क्या करोगे? दोनों को जोड़ के लिखोगे कि टोटल में कितना उसका, वही तो उसका परसेंटेज कहलाता है। मतलब टोटल में कितना Fe3+ आयन है वही तो उसका क्या कहलाता है? परसेंटेज कहलाता है। और गुना कितने से कर दोगे? गुना तो कर दोगे आप 100 से। कितने से गुना कर दोगे? 100 से गुना करोगे, आपका क्या निकल के आ जाएगा? आपका Fe3+ आयन का परसेंटेज निकल के आ जाएगा। डन। ऐसे अगर मान लीजिए कि आपसे, मान लो कि सवाल में आपसे क्या पूछ ले, परसेंटेज ऑफ Fe2+ आयन की बात पूछ ले, तो आप क्या करोगे? 0.79 और अपॉन में क्या करोगे? 0.93 और गुना कितना कर दोगे? 100। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा? परसेंटेज ऑफ Fe2+ आयन भी निकल के आ जाएगा। अच्छा जी, अब बात करें जरा इसको सॉल्व करने का। तो सॉल्व करने की बात करें तो कितने से टाइम घटेगा? लगभग जहां तक के करीब में लग रहा है। देखो मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ इसको। डेसिमल से डेसिमल उड़ गया, 14 पंचे 70, 70 14 छक 84, 14 सत्ते हो जाता है 98। कितना हो जाता है? 14 सत्ते 98। और 14 छक कितना होता है? 84। 84 और 98 के लगभग 6.5 के आसपास, लगभग 6.5 के आसपास। और 100 को भाग कर दो आप 6.5 से, 100 को भाग कर दो आप 6.5 से, तो कितना आ जाएगा? 15 छके 90, 15 छके 90। 6.5 से भाग करना है ना, तो और ज्यादा है। तो लगभग ये 14.79 या फिर अप्रोक्सीमेट 15% ये आपका आ जाएगा। ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा? 15% आ जाएगा। तो अगर Fe3+ आयन 15% है, मतलब हर 100 एटम में, परसेंटेज का मतलब तो क्या ही निकल जाता है, हर 100 आयन में, मतलब हर 100 Fe3+ के आयन में 15 तो आपके कौन से होंगे? Fe3+ वाले आयन। और यही आपका मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट है। और ये वाला आपका अगर ये 15% है तो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट ये कितना परसेंटेज हो जाना चाहिए? 85%। देखो आप ना ये कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, समझ में आ जाएगा कि किस हिसाब से हमने वहां पे 15 लिखा। 6.5 तो ज्यादा हो जाएगा ना, 0.5 और ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वैल्यूज तो आपका क्या होना चाहिए? उससे कम ही होना चाहिए। मतलब 16 तो कर ही नहीं सकते, 16 छक 96 हो जाएगा, 16 पंचे से 16 छक 96। लेकिन 15 भी आपका तो यहाँ पे क्या है? 6.5, तो 0.5 का भी इतना कॉन्ट्रीब्यूशन लग जाएगा, हो जाएगा जहां तक, जिसकी वजह से वो 100 के आसपास पहुंच जाएगा। तो ऑनलाइन एवरेज आप क्या लिख सकते हो? 15 पॉइंट समथिंग परसेंट, 15.1 या 15.2 भी बोलते हैं, 14.9 इसी के आसपास में आएगा। तो राउंड फिगर में अगर आप इसको 15% लिखते हो तो बोर्ड आपका एक भी मार्क्स नहीं काटता है। आप तो कैलकुलेटर से चेक कर लो, इसी के आसपास में आएगा। और कोशिश क्या करो, कैलकुलेटर नहीं, आप खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, और आप भी मेरी तरह कैलकुलेशन में वहां तक के करीब में पहुंचे। डन। तो देखिए ये दो आपके अलग टाइप के क्वेश्चन थे जिसके बारे में हमने आपको यहाँ पे बता दिया। रेस्ट अभी तो अपन क्या कर रहे हैं ना, अपन एक और काम इसके लिए कि बैक एंड से कर रहे धीरे धीरे, कि आपका जो भी नीट वगैरह में जो क्वेश्चन है, मतलब दो टाइप की सीरीज पर काम करेंगे अपन। एक तो काम करेंगे नीट सीरीज पे, और एक तो काम करेंगे जेई सीरीज पे। जो भी आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है लास्ट 10 साल के, उसको आप ही के मतलब क्या बोलते हैं उसको, लाइक चेंज क्लास करते हुए जो टॉपिक आएगा ना, चेंज क्लास, तो उसमें ना आप एक काम करना, 12th आईआईटी में घुस जाना और उसके अंदर में आप केमिस्ट्री के सेक्शन में जाना। वहां पर मैं आपको सारा का सारा जो भी आपका जेई का कंटेंट इसके रिगार्डिंग में होगा, कंटेंट तो क्या, पहले तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, और आप देखोगे कि एनसीईआरटी केल पढ़ने से, मैंने अभी आपके सामने कोई हवे वाली बातें नहीं करी कि हमने आपको कुछ भी ऐसे ब्रैग्स लॉ, स्पेशल टाइप ऑफ क्रिस्टल्स, इन दोनों में से किसी भी चीज के बारे में बात नहीं किया है। डन। आपने तो वही चीजें सारी पढ़ी है जो बातें आपके एनसीईआरटी में लिखा है, और सारे क्वेश्चंस आपसे खुद से वो सॉल्व हो रहे हैं। इस चीज का आपके अंदर में नंबर 1 कॉन्फिडेंस। डन। यहां तक दूसरी बात, ये जो भी आपका ब्रैग्स लॉ है, फिर जो भी आपका एक और टॉपिक है जो कि आपके इस चैप्टर के रिगार्डिंग में जुड़ जाता है, वही सम स्पेशल टाइप ऑफ क्रिस्टल, जहां हम लोग NaCl KCl वगैरह के बारे में बात करते हैं, कुछ ऐसे वुडजाइट वगैरह के भी बारे में बात करते हैं, फ्लोराइड के बारे में बात करते हैं, एंटी फ्लोराइड के बारे में बात करते हैं, स्फेरेलाइट के बारे में बात करते हैं, डायमंड के बारे में बात करते हैं। तो ये जो भी आपके कुछ स्पेशल टाइप के क्रिस्टल हैं जो कि आपके जेईई मेंस के सिलेबस में आता है, पूछा जाता है बराबर, तो उन सभी चीजों को वहां वाले पोर्शन पे पैकअप कर देंगे। डन। जरूरी आपका ऑलरेडी वीडियो का आप देख सकते हो कि बहुत सारे नंबर ऑफ वीडियो पहले ही हो चुके हैं, और आपको खाली केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ना है, आपको तो इंग्लिश भी पढ़ना है ना, मैथ्स भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, फिर बायो भी पढ़ना है, कोरेस्पॉन्डिंगली मैथ्स और बायो वाले। डन। तो आपका पहला चैप्टर आपको आपके एग्जाम के रिगार्डिंग में पूरा हो चुका है। अगर ईमानदारी से आपने कॉपी में सारी चीजें मेंटेन करी, गारंटेड आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने हैं, और एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे। बची चीजें तो अपन किससे कर लेंगे, टेस्ट पेपर से के थ्रू हमने आपसे सारी बाकी बातें कवर करवा देंगे। डन। तो आपका ये वो दो अलग टाइप का क्वेश्चन था, वो भी आपका कंप्लीट हो गया। बस वो आप अगर कुछ लोग जो भी इंटरेस्टेड है वो तो क्या करेंगे, वो चेंज क्लास में जाकर के वहां पे 12th आईआईटी वाले पे क्लिक कर देना, फिर 12th नीट वाले पे क्लिक कर देना। आईआईटी वाले में आपको जेईई मेंस के प्रीवियस सॉलिड स्टेट के सारे क्वेश्चंस का वीडियो मिल जाएगा एक एक करके।
दूसरा, नीट वाले में भी आपको उसके क्वेश्चन सारे के सारे मिल जाएंगे। डन इतना आज के लिए? इतना आज के लिए काफी है। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में जब हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग क्या, सोल्यूशन के बारे में। थैंक यू। नोट कर ले